तुलसी विवाह समारोह या तो किसी पुजारी द्वारा किया जा सकता है या तो घर की महिलाएं सामूहिक रूप से पूजा कर सकती हैं। यह अनुष्ठान सभी आयु वर्ग की महिलाओं द्वारा किया जा सकता है, लेकिन केवल विधवाओं को तुलसी विवाह समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं है। ऐसा क्यों है दोस्तों? आखिर ये कुरीतियाँ हैं या फिर जो है कोई और कारण है? आइए जानते हैं। दोस्तों, जो विधवा या गरीब व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करता है वह अल्लाह के रास्ते में मुजाहिद योद्धा की तरह है, या उस व्यक्ति की तरह है जो रात में प्रार्थना के लिए खड़ा होता है और उपवास करता है दिन। एक ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी विधवा को कभी भी अपनी अंगूठियां उतारनी पड़े। यदि वह डेट करना चाहती है और संभवतः दोबारा शादी करना चाहती है तो संभवतः उसे तैयार होते ही उन्हें हटा देना चाहिए। यदि वह दोबारा डेट या शादी नहीं करना चाहती है तो वह जीवन भर अपनी अंगूठियां पहन सकती हैं। भारत में कई विधवाओं को बदकिस्मत या अयोग्य माना जाता है। विधवापन के साथ कई तरह के मनोबल गिराने वाले रिवाज जुड़े हुए हैं। उससे रंगीन कपड़े छीन लिए जा सकते हैं और केवल सफ़ेद कपड़े पहनने की अनुमति दी जा सकती है। उसके बाल मुंडवा दिए जाते हैं और उसे गहने या मेकअप जैसे सभी श्रृंगार छोड़ने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ विधवा भी अपने शहीद पति की याद में करवा चौथ का व्रत रखती है। शाम को करती है चांद की पूजा। विधवा स्त्रियों को साबुन व तेल भेंट करने से या दान देने से लोगों के घरों में कभी नकारात्मक ऊर्जा हावी नहीं होती है। उसके घर में सुख समृद्धि व शांति बनी रहती है। सबसे अधिक प्रभावशाली होता है मन का भाव। कभी भी विधवा स्त्री का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। यदि आप ऐसे धर्म से संबंध रखते हैं जो विवाह के बाहर किसी भी तरह के यौन संबंध को पाप मानता है तो यहाँ यह धर्म का पालन करने वालों के लिए पाप होगा। यदि वह धार्मिक अवधारणा कोई मुद्दा नहीं है तो विधवा महिला है जिसके पति की मृत्यु हो गई है, इसलिए उसकी अब शादी नहीं हुई है, इसलिए विवाह के भीतर यौन संबंध लागू नहीं होता है। दोस्तों, इन सब कारणों से ही विधवा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती है, जो हम जैसे समाज के लोगों द्वारा ही ये सब किया जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है और उनकी भी कद्र करनी है और उन्हें भी समाज में जीने का